आज का क्लास में हम लोग अलजेब्रा का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एसएससी सीजीएल का, जो कि 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। पहले हम लोग बाय ट्रिक से सीखेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। कॉन्सेप्ट सीखना अनिवार्य है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक बनता है। क्वेश्चन है कि x + 1/x = 15, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 7x² - 9x + 7/x² - x + 1। यानी x + 1/x = 15 दिया हुआ है और निकालना है 7x² - 9x + 7/x² - x + 1। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। 7x² - 9x + 7/x² - x + 1 का वैल्यू फाइंड। ये गिवन वैल्यू है, x + 1/x का वैल्यू 15 गिवन है, ये दिया हुआ है। कोई बात नहीं है, जब इसका वैल्यू गिवन है, यानी किसका वैल्यू दिया हुआ है, x + 1/x का वैल्यू 15 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। जब भी x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों अगर इक्वल हो जाए, ये देखिए 7 है, 7 है, ये न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में यानी इसका देखिए कोफिशिएंट दोनों का बराबर है, इसका 1 कर सकते हैं। यानी x² का कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कांस्टेंट टर्म 1 है। अंश में भी x² का कोफिशिएंट 7 है और कांस्टेंट टर्म 7 है, दोनों 7 7 है। उस केस में क्या करना है, उस केस में जो गिवन वैल्यू है, जो ये दिया हुआ वैल्यू है, ई 15 को ऊपर में लिखना है और गुना करना है। किससे गुना करना है, यानी x² का कोफिशिएंट से 7 से, और माइनस मिडिल वाला टर्म में माइनस कर देना है। माइनस रहेगा तो माइनस करना है, प्लस रहेगा तो प्लस करना है, और बट्टे में फिर ये दिया हुआ वैल्यू को यहाँ पर लिखना है, और गुना किससे करना है, x² का कोफिशिएंट से, यानी ये 1 से, ये 1 से, और यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिए। और ये x² का कोफिशिएंट 1 होता है, x के आगे कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ जिस तरह की x² का कुछ नहीं तो 1 से गुना की, यहाँ x² का आगे 7 है, 7 होगी। तो अब देखिए 105 हो जाएगा ये, और -9 ये आपका आ गया 15 - 1। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 96 होगा, ये आपका 14 हो गया। यानी काटिएगा तो 48/7 हो गया। तो 48/7 कोई ऑप्शन में है, तो कोई जिस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है। चलो क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया। अब आपको इसी तरह से सब फाइंड आउट करना है। इसमें देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, x + 1/x, इसका वैल्यू 12 है। देखिए फिर यहाँ ये दोनों का कोफिशिएंट सेम है, ये दोनों का कोफिशिएंट जाकर के सेम है, यानी x² का कोफिशिएंट 3 और कांस्टेंट टर्म 3, x² का कोफिशिएंट 2 और कांस्टेंट 2, तब तो वही रूल चलेगा। यानी दिया हुआ कितना 12 है, आप 12 ऊपर में लिखिए, ये बट्टे लिखिए, ये 12 लिखिए। 12 में मल्टीप्लाई कितना से करना, x² का कोफिशिएंट से करना, या तो कांस्टेंट टर्म से करना। x² का कोफिशिएंट कितना 3 है, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करना है, बीच में ये जो मिडिल टर्म जो है, ये 3 को माइनस करना है, ये 3 को माइनस करेंगे, 3 को, ये -3 यहाँ कर दिए। अब नीचे क्या करना है, फिर ये 12 को लिखना है, नीचे ये 12 को लिख दिए। उसका मल्टीप्लाई किससे करना है, तो मल्टीप्लाई x² का कोफिशिएंट से करना है। x का कोफिशिएंट 2 है आपका, ये आपका 2 हो गया, यानी x² का कोफिशिएंट कितना हो गया, 2 हो गया। अब -3 है तो -3 यहाँ डाल दीजिए, -3, दोनों बात सही है। तो 36 हो गया, 36 में 3 माइनस कर देंगे, फिर हो गया 24 में 3 माइनस करेंगे, ये हो गया आपका 33, और ये आपका हो गया 21। काटेंगे तो 11 3 जा 33 हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 11 जा, 3 7 जा, तो रिजल्ट निकल करके आया 11/7। 11/7 कहीं है कोई ऑप्शन में, तो 11/7 हाँ ऑप्शन बी में। ये क्लियर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन समझाने जा रहे हैं। फिर ये जो है कि आपके पास x - 1/x का वैल्यू गिवन है, यानी x - 1/x का वैल्यू गिवन है, और फाइंड आउट क्या करना है, फिर आपको फाइंड आउट करना है 5x², और ये बीच में कितना है, +9x है, और कांस्टेंट टर्म कितना है, -5 है, अपॉन, और फिर ये कितना है, x² हो गया,
और ये प्लस कितना हो गया 7x और ये -1 है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 और कांस्टेंट टर्म 5, ये दोनों सेम है, ये यानी इक्वल है। फिर यहाँ देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं कुछ तो 1 है, ये देखिए दोनों बराबर है, तब वही रूल चलेगा। यानी दिया हुआ वैल्यू, यानी आप बट ये लिखिए और मल्टीप्लाई किससे, आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से 5 से कीजिए या इससे कीजिए, 5 हो गया। अब मिडिल टर्म में आपका कितना है +9, ये +9 यहाँ पर आप कीजिए +9। अब फिर ये कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ 8 था, यहाँ 8 लिखिए, फिर ये गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 से गुना कर दीजिए। अब बीच में प्लस है तो प्लस कर दीजिए, और कितना हो जाएगा 40 + 9/8 + 7, ये दोनों को ऐड करेंगे 49/15 हो गया। तो 49/15 कोई ऑप्शन है कोई भी, हाँ 49/15 ये हो गया, ऑप्शन ए में है। अब कॉन्सेप्ट देखिए ऐसा क्यों करते थे। दिया हुआ वैल्यूज है x प्लस, यानी गिवन वैल्यू, यानी कितना गिवन वैल्यू है, यानी दिया हुआ वैल्यू है x + 1/x इक्वल टू कितना 15 दिया हुआ है, ये आपका मान गिवन है इसमें। और फाइंड आउट क्या करना है हमको, फाइंड आउट इसका वैल्यू फाइंड करना है, ये यानी ये करना है 7x स्क्वायर -9x + 7 और ये हो गया आपका x स्क्वायर -x + 1। ये जो है कि x + 1/x का वैल्यू जो है ये कितना है 15 है। अब इक्वेशन में x + 1/x कैसे आएगा, तो एक काम करते हैं कि x डिवाइड कर देते हैं, ऊपर में भी डिवाइड कर देते हैं, x स्क्वायर -9x + 7 ये डिवाइड कर दिए न्यूमरेटर वाला में, और डिनोमिनेटर वाला में भी डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर -x + 1 कितना हो गया x। अब अलग अलग करेंगे, अलग अलग का मतलब हुआ कि 7x स्क्वायर x, यानी इसको इसके साथ, अब माइनस है 9x/x, 9x/9x, ये कितना हो गया 9x/x प्लस 7/x। अब ये नीचे वाला को, हर वाला को, फिर ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर x हो जाएगा, -x/x, x/x प्लस 1/x। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास कितना बचा, अब देखिए आपके पास कितना बचा, अब आपके पास केवल 7 बचा, तो केवल आप 7 राइट कीजिए, उसका -9 बचा और 7x बचा, 7x बचा, 7x लिखिए, -9 बचा, 9 लिखिए, प्लस 7/x अपॉन, अब फिर नीचे वाला में x बचा, x लिखिए, फिर यहाँ -1 बचा, -1 लिखिए, फिर यहाँ प्लस 1/x बचा, तो प्लस 1/x लिखिए, ये हो गया आपका, सॉरी ये -1 है यहाँ, ये आपका जो है कि -1 है, ये आपका -1 है यहाँ इस जगह पे -1 है, ओह सॉरी प्लस ही 1 है, ठीक 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 +1 है, प्लस x स्क्वायर -x प्लस 1, ये हो गया कितना है 7x स्क्वायर -9x + 7, 7x स्क्वायर -9x + 7, x स्क्वायर -x + 1, ये तो क्लियर हो गया, सब क्लियर हो गया। अब देखिए अब आपको क्या करना है, इसको एक साथ लिखिए, अगर हम इसको 7x + 7/x -9 इसको भी एक साथ लिखते हैं, x + 1/x -1। अब देखिए इसमें 7 कॉमन आ जाएगा, 7 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस कितना हो गया 1/x और बीच में कितना हो गया -9 अपॉन, फिर आपके पास आ गया x + 1/x, यहाँ तो कोफिशिएंट कुछ नहीं है -1। अब देखिए कि x प्लस यानी इसका x + 1/x का वैल्यू कितना 15 था, यहाँ 15, यहाँ 7 इंटू कितना 15, ये हो गया। अब -9 है -9, फिर यहाँ क्या करते थे 7, यहाँ फिर x + 1/x का वैल्यू कितना 15 है, यहाँ कितना लिखते थे 15 लिखते थे, उसके बाद कितना हो गया -1, तो यही होता था 105 -9/14, यानी 96/14 होता था, काट देते थे तो 48 कितना 7 होता था।
ये हो गया आपका, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया, हम लोग क्या करते थे कि ये बात है कितना, यानी x प्लस ये जो वैल्यू जो है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 15 था। 15 को मल्टीप्लाई किससे करते थे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से है, देखिए तो उसका माइनस करते थे मिडिल वाला टर्म को, मिडिल वाला टर्म में माइनस देखिए तो है माइनस, उसका बट्टे लिखते थे। फिर ये दिया गया वैल्यू 15 गुना करते थे 1 से। 1 क्यों करते थे, देखिए x का कोफिशिएंट यानी 1 है यहाँ 1, और माइनस करते हैं मिडिल वाला टर्म। मिडिल वाला टर्म आपका कितना आ गया, देखिए तो मिडिल वाला टर्म यानी 1, ये है 1, यही चीज हम लोग करते थे। चलिए कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। और एक क्वेश्चन क्लियर कराते हैं। एक क्वेश्चन क्लियर और कराते हैं मेरे ओर से, यानी ये वाला वैल्यू कहाँ, ये माइनस वाला, यानी गिवन वैल्यू दिया हुआ वैल्यू कितना है, x माइनस 1/x इक्वल टू 8। निकालना किसका वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू 5x स्क्वायर, यानी कितना निकालना है ये 5x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 9x माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था। अब क्या करें, यहाँ तो गिवन है x माइनस 1/x इक्वल टू 8। इसका मतलब है कि इस यानी इतना वैल्यू जो है, इतना वैल्यू हमको लाना ही होगा इसमें। कैसे लाएंगे, ऊपर में डिवाइड कर देते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5 अपॉन x डिवाइडेड बाई, ये न्यूमरेटर वाला में x से डिवाइड किए, मतलब अंश वाला में। अब हर वाला में डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। अब 3 टर्म है, 3 बार इसको राइट करेंगे, 5x स्क्वायर अपॉन x फर्स्ट टर्म, फिर प्लस 9x अपॉन x, 9x अपॉन x, साइन इज नेगेटिव सो राइट साइन नेगेटिव, माइनस 5 अपॉन x डिवाइडेड बाय, फिर x स्क्वायर अपॉन x इनको इनके साथ, फिर चिन्ह प्लस 7x अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। अब आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया 5x, लिखिए 5x, उसके बाद क्या बच गया प्लस 9, उसके बाद क्या बच गया माइनस 5 अपॉन x डिवाइडेड बाय, फिर आपके पास बचा x, फिर आपके पास बचा प्लस 7, फिर ये आपके पास बचा माइनस 1 अपॉन x। अब आपको लिखना है इस फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज 5x, लास्ट टर्म माइनस 5 अपॉन x, एंड मिडिल टर्म इज प्लस 9 अपॉन, अगेन फर्स्ट टर्म इज x, लास्ट टर्म इज माइनस 1 अपॉन x, एंड मिडिल टर्म इज प्लस 7। 5 को कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x माइनस 1 अपॉन x प्लस 9 हो जाएगा, उसके बाद x माइनस 1 अपॉन x और ये प्लस 7 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब जाकर के हम लोग क्या करते थे, 5 करते थे इंटू x माइनस 1 अपॉन x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x अपॉन 1 माइनस x 8 दिया हुआ है, यहाँ 8 लिखते हैं। अब मिडिल टर्म में को क्या करते थे, जो रहता था वही लिखते थे। मिडिल टर्म आपका कितना 9 है, देखिए 9 है प्लस 9, अब फिर x माइनस 1 अपॉन x का वैल्यू 8 हो गया, 8 हो प्लस मिडिल टर्म आपका कितना हो गया 7, तो ये 7 कितना हो गया 40 प्लस 9 और 8 7 15, यानी हो गया 49 अपॉन कितना हो गया 50 हो गया। क्लियर, ये आपका हो गया। अब हम लोग प्रोसेस में हम लोग क्या लिखते थे कि शॉर्ट में हम लोग यही करते थे, x माइनस 1 अपॉन x का वैल्यू 8 था, तो हम लोग यही करते थे कि जो दिया गया वैल्यू 8 लिखिए 8 और गुना करना है, ये दोनों वैल्यू बराबर है इसलिए 5 से करना है। बीच वाला को देखते थे प्लस 9 है तो प्लस 9 करते थे, और अपॉन फिर ये दोनों बराबर है, यानी कि x स्क्वायर का ऑप्शन +1 और ये -1, प्लस और माइनस से मतलब नहीं है लेकिन बराबर होना चाहिए।
इन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और इसका भी 1 है, यानी नेगेटिव को छोड़ देना है। तो क्या करते थे, फिर ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखते थे और गुना करते थे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 यानी 1 से। अब बीच वाला टर्म आपका 7 है, ये प्लस 7 हो गया, तो कितना हो गया, ये 49 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 8 और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। हम लोग शॉर्ट तरीका से करते थे। तो ये चलिए ये भी क्लियर हो गया।